ओम साई राम, जय साई राम। मैं साई आरती। आज मैं आप सबके साथ अपना शिरडी का एक्सपीरियंस लेके आई हूँ कि मतलब बाबा ने कैसे हमारी टिकटें बुक करवाई। हम 5 जन हम अपने घर से गए थे। मैं, मेरी मम्मी, मेरी छोटी सिस्टर, उसके हस्बैंड और मेरी भांजी, बड़ी दीदी की बेटी। तो कुछ भी जल्दी बड़ी हमारी टिकटें कैसे बुक हुई, मैंने सोचा भी नहीं था। 12 साल से हम कितना मैं इंतजार करती थी, मैं रोती थी दिन रात, बाबा एक बारी बुला दो, बाबा एक बारी बुला दो। लेकिन बाबा ने तो कुछ और ही सोचा हुआ था कि मतलब जब तू आएगी तो पूरी फैमिली के साथ आएगी। मैंने सोचा ही नहीं था इस बारे में। और टिकटें जब हम बुक करवाने के लिए मैं और मेरी भांजी जाते थे, हम दोनों, मासी भांजी दोनों, तो हमारे को सीटें नहीं मिलती थी। तो मैं बहुत रोती थी क्योंकि दशहरा पास आ रहा था। मैंने सुना था दशहरे के दिन जाना चाहिए, उस दिन बाबा का बहुत बड़ा दिन होता है। तो मैं जाती थी, टिकटें नहीं मिलती थी, सीटें कभी एक सीट मिल रही, कभी दो, और जर्नल की, और कभी ट्रेन का सफर मैंने लाइफ में कभी, मेरी फैमिली ने, मम्मी को छोड़ के किसी ने किया ही नहीं, कैसे क्या होता है। तो जैसे तैसे हमें करके 5-7 दिन हो गए धक्के ऐसे खाते हुए। दुकान पे जाते थे हम दोनों टिकट बुक करवाने, तो नहीं मिलती थी हमारे को सीटें दोनों को। तो एकदम से जब एक दिन आई, मैं बहुत रोई, जब तक सीटें नहीं मिली थी बहुत रोई। बाबा तुम तो सुनते ही नहीं हो, बाबा तुम तो अपने जो तुम्हारे फेवरेट है ना उनको ही बुलाते हो, बाबा तुम हमें नहीं बुलाओगे। मैं बहुत रोई बाबा के आगे। और बाबा ने कैसे अरेंज करवाया मैंने सोचा भी नहीं। हम दोबारा शाम को गए, मैंने मुस्कान लास्ट बारी चलते देखते हैं, अगर बाबा हमें मानते होंगे ना, हमें प्यार करते होंगे, तो हमें हमारी टिकटों का अरेंज जरूर करवाएंगे। हमने सोचा भी नहीं था। बाबा ने एक साथ पता है कितनी सीटें आई निकल के, 46 सीटें निकल के आई थी। हमने सोचा भी नहीं था। तभी मैंने तुरंत बिगड़ सोचे समझे, मेरे पे पैसे भी नहीं थे, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, और मेरे हस्बैंड काम पे थे। और मैंने फोन किया, मैंने कहा मेरे को ऐसे ऐसे पैसे चाहिए टिकट बुक करवाने के लिए, टिकट निकल गई है विकास। तो उन्होंने बोला अच्छा। मैंने कहा तुम अभी घर पर आओ, मैं क्योंकि एटीएम वगैरह कुछ मैं यूज नहीं करती। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला, फोन काट दिया, मैं रोने लग गई। मैंने कहा ये तो रात को आएंगे, कभी वो टिकटें भी निकल जाए, क्योंकि बहुत सारे अपने भक्त हैं हमारे, साईं भक्त, कोई भी भाई जा रहा है तो कहीं से भी बुकिंग हो जाएगी। हमने सोचा ही नहीं था। फिर मेरे हस्बैंड का दोबारा कॉल आता, मैं रोने लग गई, बाबा कैसे पैसों का अरेंज करूं, क्या करूं, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। एटीएम भी मेरे पास नहीं है, हस्बैंड ही यूज करते हैं सब चीज। तो मेरे हस्बैंड की कॉल आई कि आरती 4-5 साल पहले मैंने ना पैसे रखे थे, मैं खुद ही भूला हुआ था, अभी मुझे एकदम से याद आया, ऐसे ऐसे तेरे दवाई के जो कागज है उनके बीच में रखे हुए। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा 4-5 साल बाद तुम्हारे को याद आ रहा है? कह रहे हाँ देख होंगे। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने देखा तो वो 5,000। मैंने सोचा भी नहीं था कि बाबा ने मतलब देख लो कब इतने साल पुराने पैसे निकलवाए। तुरंत मैंने जाके टिकटें बुक करवाई। फिर मेरी टिकट तो बुक हो गई। फिर मुझे रात दिन नींद ना आए, क्योंकि आज तक कभी ट्रैवल नहीं किया था, घर से बाहर नहीं गई थी, और फैमिली भी जा रही थी, और इतना लंबा सफर था, हस्बैंड भी नहीं गए थे हम। लेकिन एक ही जेंट्स था हमारे साथ में, बाकी लेडीज थी। तो मुझे डर लग रहा था, इतना दूर का सफर है, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। जैसे दिन पास आ रहे थे, लेकिन बाबा ने सपने में दर्शन दिए। बाबा दिखे नहीं, लेकिन बाबा ने वही होटल का रूम, जिस होटल में हम गए थे, सपने में वही दरवाजा, वो सब कुछ मुझे दिखा था। ये सबसे बड़ा बाबा का चमत्कार है। अब वो टाइम आ गया जिस दिन हमें जाना था। ठीक है, हमें पहुंचना था दशहरे से जस्ट एक दिन पहले हम पहुंचे थे, मेरी पूरी फैमिली। हम जैसे ही घर से अपने निकले हैं नीचे, हमारी थी 8:30 की ट्रेन। रात को 8:30 बजे हमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना था। मैंने कहा मम्मी जल्दी चलो, हम जल्दी जल्दी करते हैं। हम फिर भी 7 बजे निकले। 7 बजे यहाँ से निकलते, नीचे एक हमें ड्राइवर मिलता है, किसी के यहाँ पे फंक्शन था हमारे इधर, वो किसी को लेके आया था, खुद से ही आगे से बोला कि मैडम आइए आप हमारे साथ चलिए। मैंने कहा नहीं भैया, मैं तो तुम पे भरोसा नहीं करती, जान नहीं पहचान, तुम आगे से क्यों बोल रहे हो, दुनिया भर के ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, हम चले जाएंगे, आप छोड़ दो हमारे को। हम चलते गए। फिर मेरे हस्बैंड और बड़े वाले जीजा कहने लग गए, वो भी आए थे हम लोग को छोड़ने नई दिल्ली तक। तो वो कह रहे चलो कोई नहीं, बैठ जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बैठ गए बेचारा। ये भी बाबा की लीला है। अगर हमारे को ऑटो रिक्शा मिल नहीं रहा था, सच में हमने ऑर्डर लगाया था, ओला, हमारी बुक ही नहीं होती और ना हमारे को ऑटो मिल रहा। अगर भैया नहीं मिलते ना, तो हम टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचते नहीं। आगे भी बताऊंगी। हम पहुंचे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहां तक फैमिली छोड़ के बाहर ही हमें चली गई थी, अंदर नहीं आए थे वो लोग।
तो हमारे को नहीं पता था कैसे कैसे गेट नंबर होते हैं, कैसे कैसे जाना पड़ता है। हमको एक और भैया मिल गए, उन्होंने हमारी बहुत मदद करी, हमारे को ट्रेन में पहुंचाया। अब ट्रेन में जैसे तैसे करके पहुंचे, बैठे, तो वहां हमारी सीट पर, हमारे पांचों बंदों की सीट पर कोई और फैमिली बैठी हुई थी। उन्होंने थी अगले महीने की टिकट, वो हमसे लड़ाइयां करे। मैंने कहा मम्मी धक धक होने लग गई, अब कैसे जाएंगे मम्मी, बाबा, मैं तो बाबा के आगे हाथ जोड़े जा रहे, मैं और मम्मी और मेरी फैमिली के, बाबा तुम ही कुछ करो, अब क्या करेंगे, तो ये बैठे, अब हम कहाँ से जाएंगे, हमने तो पैसे भी दे दिए और हमें रास्ता भी नहीं पता कैसे क्या होगा, हमें तो ट्रेन का कुछ भी नहीं पता। तो फिर जो यात्री थे उन लोगों ने हमारी मदद करी और टीटी को बुलवाया और उनको बताया कि फिर उनकी टिकटें नहीं थी। फिर वो फैमिली चली गई थी, उनकी अगले महीने की थी, उस तारीख की, वो लोग चले गए। फिर हमारा इतना अच्छा सफर रहा, मेरे को सफर की भी टेंशन रहती थी, पता नहीं कैसे लोग होंगे। ट्रेन में न्यूज़ें देखती हूँ तो घबराहट होती थी मन में सोच के, हमारे साथ हमारी जवान बेटी भी थी तो थोड़ा सा होता ही है टेंशन। तो मेरे को बहुत घबराहट होती थी, मैं टेंशन बहुत लेती, बाबा तुम ही करना, बाबा सब संभाल लेना, साईं कैसे क्या होगा। तो बाबा ने सोचा भी नहीं था, मैंने तो सपने में भी इतना अच्छा सफर करवाया, इतनी अच्छी हमारे को फैमिली मिली कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं बहुत सोचा ही नहीं था, मतलब इतना अच्छा सफर कटा जैसे कि हम अपने घर में हो, बहुत ही मजा आया। और अपने जैसे तैसे करके पहुंच गए। मैं बाबा से कहती थी, बाबा मैं कभी भी शिरडी आऊं ना तुम मुझे सबको दर्शन देते हो। मैंने बहुतों के मुंह से सुना है कि बाबा किसी ना किसी रूप में आते जरूर है। तो मैंने साईं को बोला था बाबा किसी भी रूप में तुम मुझे दर्शन देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस तुम मिल जाना। और ना बाबा ने सच में ऐसा किया। जब हम कोपर गांव उतरे ट्रेन से, वहां से ऑटो वाले भैया ने हमारे को बिठाया, सबको, हम बैठ के गए। हमारे को शिरडी मंदिर, समाधि मंदिर के पास उतरना था, हमें पता नहीं था क्योंकि हम गए नहीं थे, हम तो फर्स्ट टाइम गए थे। तो वो ऑटो वाला कहीं कहीं लेके जा रहा, क्योंकि मेरे बहन के हस्बैंड ने उनको बोला था कि हमारे को एक होटल में कमरा चाहिए, आप अरेंज करवा दीजिए, हमारे को ज्यादा पता नहीं है। तो उनकी कुछ कमीशन वगैरह होती है, तो इसलिए वो अपने थोड़ा सा कमीशन के लिए हमें कहीं कहीं लेके जा रहा। तो मैंने कहा नहीं भैया आप हमारे को वहीं पे छोड़िए, समाधि मंदिर बहुत देर हो गई है, क्योंकि और रात भी हो रही थी, टेंशन दिमाग में, क्योंकि मैं सही बताऊं हमारा बजट भी नहीं था, ज्यादा टेंशन इस वजह से भी होती। बाबा के आगे हाथ जोड़े जा रहे, मन मन में बस आंसू निकले जा रहे, साईं संभाल लो, साईं सब अरेंज करवा देना, कैसे क्या होगा कुछ नहीं पता, है ना। और फिर मैं और मम्मी अस्थमा पेशेंट है, और भी फिर तबीयत खराब हो रही, घबराहट, पूरा इतना लंबा सफर रहा था, रात 24 घंटे से भी ऊपर हो गए थे हमारे को यात्रा करते हुए ट्रेन के अंदर। और फिर हम कोई नहीं, फिर वो एक होटल पे लेके गया, पूरा होटल अंदर से खाली, मेरी सिस्टर और उसके हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों अंदर गए थे। उन्होंने देखा पूरा बहन होटल खाली है, यहाँ से चलते हैं कहीं और ही। मैंने कहा चलो, फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, शायद बाबा ने ही दिमाग में डाली, कि मैंने कहा मम्मी ऐसा करते हैं हम सीधा समाधि मंदिर चलते, जो होगा, क्योंकि मैं वीडियोस देखती थी तो थोड़ा आइडिया इसलिए मुझे था कि वहीं चलते हैं, जो भी होगा जैसे भी होगा सब अच्छा होगा, वहीं चलते हैं, वहीं कुछ होगा हमारा। तो मैंने कहा भैया आप हमारे को छोड़ दो। वो भैया नाराज हो गया, उसने क्या करा, हमें मेन रोड पे छोड़ दिया। कोई बात नहीं, मेन रोड पे छोड़ दिया, हम पूछ के अपना रोड क्रॉस करके सामने चले गए। जैसे ही हमने इंटर करा, वहां पर से बस मैं रोए जा रही, बाबा को देखे जा रही, और मन में से इतना गुस्सा आ रहा अपनी बेटी के ऊपर, क्योंकि उसने ऑनलाइन बाबा की धर्मशाला बुक नहीं करवाई थी। बहुत गुस्सा आ रहा था, डर भी लग रहा था कैसे क्या होगा, रात हो गई थी। तो आंसू निकले जा रहे, मैं आगे आगे थी, मेरी फैमिली पीछे, वो अंकल मेरे साथ साथ, बेटा मैं करवा देता हूँ, आपको कमरा चाहिए, लेकिन अनजान लोगों पे इतनी जल्दी भरोसा भी नहीं करना चाहिए ना। मैंने कहा नहीं, मेरी सामने फैमिली खड़ी हुई है, उन्होंने कमरा ले रखा, अंकल जी आप जाइए, यहाँ से आप जाइए, मैं करे जा रही हूँ उनको। वो कह रहे नहीं, वो मेरे साथ चलते जा रहे हैं और मेरे से बोलते जा रहे हैं, मैं गुस्से में उनसे बातें करते जा रही, लड़ती जा रही। मैंने आप जाइए यहाँ से, मेरे को आपसे बात नहीं करनी। और मेरी मम्मी ने बोला, हाँ, मेरे को गुस्से में एकदम से, कि तू इतनी आरती इतने गुस्से में क्यों हो रही है, बेचारे बुजुर्ग कब से नंगे पैर तेरे साथ साथ चल रहे हैं, उनकी एज होगी कम से कम 70-80 साल के करीब उनकी एज होगी, वो हमारे साथ चलते जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं। तो वो हमारे साथ साथ चलते जा रहे थे बाबा। मैंने कहा नहीं अंकल, फिर मम्मी ने बोला कि नहीं आरती देख लेते, कोई बात नहीं। और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था, हम किसी को वहां जानते भी नहीं थे, कैसे कहाँ है क्या है होटल वगैरह, तो कोई बात नहीं। फिर हम उन अंकल के साथ चले गए होटल में, वो हमको लेके गए, क्योंकि ना मैं सही बता रही हूँ बिल्कुल भी हमारा बजट बिल्कुल भी नहीं था। हम चले गए 5 जने, वहां पे भी बजट नहीं बना। तो अंकल ने मेरे को, मम्मी और मेरे को सांस फूल रहा बहुत ज्यादा, क्योंकि हम अस्थमा पेशेंट है, बहुत ज्यादा तबीयत घबराहट हो रही थी, आप समझ ही सकते हैं, बहुत बुरी हालत हो गई थी हमारी। फिर ना उन अंकल ने हमारे को बैठा दिया, बाबा ने, कि आप बैठो यहाँ पे, मेरी सिस्टर को और उसके हस्बैंड को
लेकर और मेरी बेटी को वहां पे चले गए वो रूम दिखवाने के लिए दूसरी जगह, और हमारे बजट में और जैसा बिल्कुल हम चाहते थे, क्योंकि हमें थोड़ा खुला जिसमें मतलब हवा वगैरह आए, हमको हमारा घर भी ऐसी, तो हमको ऐसे ही चाहिए था दोनों को, मम्मी और मेरी वजह से, क्योंकि प्रॉब्लम थी हमारे को, तो कभी दम वम ना घुटे या बंद होता है बहुत से कमरे, तो इसलिए तो उन्होंने, मैंने सोचा भी नहीं था, और देखो वही जो मेरे को सपने में दिखा वही अरेंज करवाया। और वो अंकल ने, हम ये लोग वहीं पे रहे, हमारी फैमिली खाली मैं और मम्मी थे, उन अंकल ने हमारे इतने भारे भारे लगेज थे, सब बैग उठा के ना लेके गए, और बेटा आओ तुम घबराओ मत बिल्कुल भी, टेंशन मत लो, हो जाएगा तुम्हारे कमरे का अरेंज। मैंने कहा मम्मी चल देखते हैं, तो हम चले गए मैं और मम्मी, हमने देखा तो बिल्कुल, और मेरा तो दिल खुश हो गया। और वो नंगे पांव थे, नंगे पांव बिल्कुल व्हाइट कपड़े, और उनकी 80 साल के करीब उनकी एज होगी। हमने पता करा उनके बारे में, पूछा किसी से, होटल वाले से भी, ये कौन थे, क्या है, कहाँ है। हम एक हफ्ता रुके, अभी तक हमारे को उनके बारे में कुछ नहीं पता, कहाँ से आए थे, कौन थे वो। होटल वाले ने भी बोला कि नहीं हम नहीं जानते। ये सबसे बड़ा चमत्कार था। और दूसरा ये कि मतलब मेरे हस्बैंड का ना ज्यादा बाबा पे विश्वास नहीं था। मैं शिरडी गई, उनका खुद मेरे को पर्सनली विकास का फोन आया, आरती तू ना शिरडी में तेरे दर्शन है ना, क्योंकि ऑनलाइन आपको भी पता है, ऑनलाइन का उस टाइम पे चल रहा था, नवरात्रों के भी टाइम पे, कि आरती ऑनलाइन तुम्हारे दर्शन हो गए। मैंने कहा हाँ कल का दर्शन है, कल जाएंगे हम। आरती अगर अंदर जाओ तो ना बाबा का ना नीम का ना पत्ता लेके आना। मैंने कहा अच्छा, कि मैंने कहा क्यों, बहुत अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है कि अपने पास रखना चाहिए, बहुत नसीब वाले होते हैं उन्हें जो नीम का पत्ता मिलता है। मैंने कहा अच्छा, हम कोई बात नहीं, हमने बहुत अच्छे से हमारे दर्शन वगैरह बहुत अच्छा लगा। बस मेरे तो और मेरी सिस्टर के आंसू ही बंद नहीं होते, खुशी का ना मतलब ठिकाना नहीं था, क्योंकि मेरी जिंदगी में बस एक ही सपना था, शिरडी। जब भी मैं बीमार पड़ी थी ना, मेरी आंखों से सिर्फ एक ही, और मेरी आत्मा से आवाज निकलती थी और आंखों से आंसू झलकते थे कि बाबा बस शिरडी बुला लो, मरने से पहले बस मैं शिरडी आना चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए साईं। और बाबा ने वो सपना भी मेरा पूरा करा। और वो भी मैं चाहती थी अपनी, जब भी कभी शिरडी जाऊंगी मम्मी को लेके जाऊंगी, और मैं अपनी मम्मी को लेके गई। और मेरी छोटी बेटी, मेरे बहन के हस्बैंड, वो बाबा को वो भी बहुत मानते, वो भी बाबा के भक्त है, हम सब गए, बहुत अच्छे हमारे दर्शन हुए। जब हम बाहर आए, जहाँ पे बाबा का नीम का पेड़ है, वहां पे से सब कुछ कवर कर रखा था, सिक्योरिटी खड़ी हुई थी कोविड की वजह से। फिर ना मेरे आगे खुद वो नीम का पत्ता, ऐसे लोग वहां पे ऐसे झोले फैला फैला के खड़े हुए, मेरे आगे खुद नीम का पत्ता बाबा का आके गिरा। मैंने उठाया जल्दी से माथे के लगा के, मैंने कहा हे साईं सच में। और मैंने विकास को तुरंत फोन करा, मैंने कहा विकास बाबा ने ना तुम्हारे को अपनी तरफ से प्रसाद दे दिया। कह रहे क्या? मैंने कहा तुमने बोला था ना कि नीम का पत्ता, और देख लो बाबा ने तुम्हारे लिए नीम का पत्ता दे दिया, और मुझे मिल गया, मेरे को 2-2 पत्ते मिले, और मेरे आगे खुद आके गिरा। मैंने जल्दी से उठा के माथे के लगाया और अपने पल्लू पे बांध लिया। ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, मैं सच बोल रही हूँ। आप ये नहीं है, बहुत से देखो भक्त है जो शिरडी नहीं जा पा रहे। मैंने ना 13 साल बाबा के दिन रात रोती थी, बाबा बुला लो, बाबा बुला लो। हमें ऐसा लगता है, और हमारे दुख कम नहीं हो रहे, मेरे भी दुख कम नहीं हुए थे। अभी 2 साल से मेरी लाइफ में सब थोड़ा ठीक हुआ है बाबा की कृपा से। मैंने इतने साल अपना स्ट्रगल करा है, और बाबा ने मेरा हर कदम पे साथ दिया है। बाबा एक एक करके हमारे दुख काटते, बस हमें श्रद्धा और सबरी बना के रखना चाहिए, और अपने बाबा पे भरोसा। और मैं भी यही बोलूंगी, आप सब अपने श्रद्धा सबरी बनाए रखें और बाबा पे भरोसा। ओम साई राम, जय साई राम। अगर आपके एक्सपीरियंस हो तो आप मेरे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9871670749 पर। प्लीज आप मेरे को जरूर अपने बाबा से रिलेटेड एक्सपीरियंस शेयर करें। ओम साई राम, जय साई राम।